Hello, good morning everyone. I am Dian Kumar. Welcome to my YouTube channel, Dian English Teacher. तो ये फ्रेंड्स, ये स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है, आशा है कि हम बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक नॉन वर्क को, और नॉन वर्क में पिछले वीडियो में हमने जीरेंट को पढ़ा है। जीरेंट के प्रयोग करने के जो नियम हैं उनको हमने पढ़ा है। रूल्स ऑफ यूजिंग जीरेंट्स को पढ़ा है। तो रूल्स ऑफ यूजिंग जीरेंट्स की वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और भी नॉन वर्क की जितनी भी वीडियो हैं उन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप वहाँ से जाकर सभी वीडियो देख लें ताकि आपको इसकी क्लियर हो जाए। तो आइए हम आज लेकर के आए हैं आपको एक नया टॉपिक पार्टिसिपल का। और पार्टिसिपल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पार्टिसिपल के इस टॉपिक में आज हम जानेंगे कि पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं और पार्टिसिपल के यूज क्या है, यानी फंक्शंस क्या क्या हैं। ये तीन चीज़ें आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। व्हाट इज पार्टिसिपल, पार्टिसिपल क्या है। दूसरी चीज़ काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल कितने प्रकार हैं। तीसरी चीज़ फंक्शंस ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल फंक्शंस क्या है। बाकी इसके रूल्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टॉपिक है द पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल को शुरू करने से पहले, मतलब आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो जाए। तो आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। द पार्टिसिपल। देखिए द पार्टिसिपल की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है ए पार्टिसिपल इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच partakes of the nature both of a verb and an adjective। ये डेफिनेशन जो है रेन एंड मार्टिन की है और इन्होंने इसमें बताया है कि पार्टिसिपल क्या है। एक पार्टिसिपल जो है इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक पार्टिसिपल वर्ब की एक वह फॉर्म होती है विच पार्टेक्स ऑफ द नेचर, जो कि इसकी प्रकृति जो है एक भाग लेने की, हिस्सा लेने की होती है। क्या है, बोथ ऑफ ए वर्ब एंड ऑफ एन एडजेक्टिव, जो कि दोनों ही तरह से काम करती है। वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का ही काम करता है। इसकी प्रकृति क्या है, इसका स्वभाव क्या है कि जो वर्ब का भी काम करेगी और एडजेक्टिव का भी काम करेगी। ये पार्टिसिपल की प्रकृति है, पार्टिसिपल का नेचर है। मतलब कहने का है कि पार्टिसिपल वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का ही काम करता है, इसी से वर्बल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। पार्टिसिपल वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का ही काम करता है, वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का ही काम करता है, इसलिए इसको वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। अब इसके टाइप्स क्या है, काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। ये तीन प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रनिंग, तो रन में आईएनजी जोड़ी, रनिंग हो गई, पार्टिसिपल बन गया। रीडिंग, डांसिंग और सिंगिंग, ये सभी पार्टिसिपल हो गए। रनिंग, रीडिंग, डांसिंग, सिंगिंग कौन से हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके बाद आता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल में क्या आता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूजुअली एंडिंग इन ईडी, डी, टी, एन, एन। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और वो थर्ड फॉर्म जिसके लास्ट में ईडी होता है, डी होता है, टी होता है, एन होता है और एन होता है। फॉर एग्जाम्पल टायर्ड, ईडी आ गया, वर्न यहाँ पर टी आ गया, ब्रोकन एन आ गया। तो इस तरह से ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। इसके बाद बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है।
परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल जोड़ दिया जाता है, तब ये परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। जैसे हैविंग डन, अभी चूंकि हैविंग तो यहाँ पे परफेक्ट के ले दिया और ये डन पास्ट पार्टिसिपल। ऐसे यहाँ पे हैविंग ये परफेक्ट है और ये कंप्लीटेड पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर भी हैविंग परफेक्ट हो गया और ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। इस तरह से ये बन जाता है। अब इसके पार्टिसिपल के फॉर्म्स क्या क्या है? फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपल, इसमें क्या है? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट में क्या होगा? लविंग, और पैसिव वॉइस में जाएगा बीइंग लव्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होगा? हैविंग लव्ड, और यहाँ पे हैविंग बीन लव्ड। अब यही पास्ट पार्टिसिपल की और बात होती है तो पास्ट में क्या होता है? लव्ड, यहाँ पर लव्ड होता केवल, और यहाँ पर भी लव्ड ही होता। दोनों तरफ लव्ड ही यूज होगा पास्ट पार्टिसिपल में भी। ये हो गया। तो स्टूडेंट इतना क्लियर हुआ? समझते हैं यूज ऑफ द पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के यूज क्या क्या है, या फिर इसी को बोल सकते हैं फंक्शंस ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या क्या फंक्शन है? देखिए, जो फंक्शंस एडजेक्टिव पे होते हैं वही फंक्शंस पार्टिसिपल पे होते हैं। यानी एडजेक्टिव की तरह ही पार्टिसिपल को भी हम निम्नलिखित 3 प्रकार से यूज कर सकते हैं, और इसके 3 यूज हैं। पहला है एट्रीब्यूटिव यूज, दूसरा प्रेडिकेटिव यूज, और तीसरा है एब्सोल्यूट यूज। तो एट्रीब्यूटिव यूज के अंदर क्या आता है? इसे यह है, ही जंप्ड ऑफ ए रनिंग ट्रेन। ही जंप्ड ऑफ ए रनिंग ट्रेन। अब यहाँ पर ये पार्टिसिपल बीच में आया, इसमें क्या है? यहाँ ये शुरू में आया, ये एट्रीब्यूटिव यूज है। ही जंप्ड ऑफ मतलब है कूद गया, ए रनिंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन से, कोई चलती हुई ट्रेन से कूद गया। या फिर अब यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ, उधर टायर्ड हॉर्स, थका हुआ घोड़ा, कुड रन नो फर्दर, बहुत आगे नहीं दौड़ सकता है, बहुत आगे नहीं दौड़ सका। ये तो हो गया एट्रीब्यूटिव। दूसरा आता है प्रेडिकेटिव यूज, तो इसको एज ए प्रेडिकेट के रूप में हम यूज कर सकते हैं। प्रेडिकेटिव यूज में क्या है? ये लास्ट में जाएगा। क्या है? आई हैव टू कीप वेटिंग, या फिर he came running, वो दौड़ता हुआ आया। I had to keep waiting, यानी मुझे उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ी, इंतजार करना पड़ा। He seems much worried, ये यहाँ पे आएगी, वह काफी चिंतित दिखाई या प्रतीत हुआ, वह काफी चिंतित प्रतीत हुआ, दिखाई दिया है, प्रतीत हुआ। इसके बाद आता है एब्सोल्यूट यूज। देखिए, इसके बाद है एब्सोल्यूट यूज। एब्सोल्यूट यूज क्या होता है कि विद ए नाउन और प्रोनाउन गोइंग बिफोर, जो नाउन या प्रोनाउन के साथ में, इससे पहले आता है। अब इसमें क्या होगा? ये 2 पार्ट में एब्सोल्यूट यूज होता है। इसमें ये सेंटेंस 2 पार्ट में बढ़ाया जाता है। जैसे द डे बीइंग हॉट, दिन बहुत गर्म होने पर, दिन गर्म होने पर, वी डिड नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं गए, यानी गर्मी बहुत बढ़ रही तो हम बाहर नहीं गए। ये यूज किया जाता है एब्सोल्यूट यूज। यानी ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है, और जबकि ये पार्टिसिपल है। ऐसे ही गॉड विलिंग, ईश्वर की इच्छा से, बी शैल विन द मैच, मतलब ईश्वर की इच्छा हुई, ईश्वर का आशीर्वाद हुआ तो हम मैच जीतेंगे। ऐसे ही द सन हैविंग सेट, अब यहाँ पर ये परफेक्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है। द सन हैविंग सेट, सूर्य के छिप जाने के बाद या सूर्य छिप जाने पर, नथिंग कुड बी सीन, कुछ भी नहीं देखा जा सकता, या कुछ भी नहीं देख सके, या कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो इस तरह से ये एब्सोल्यूट यूज हो गया। अब इसमें एक चीज आती है कि एब्सोल्यूट यूज के अंतर्गत पार्टिसिपल वाला भाग जो होता है वो स्वतंत्र होता है, मुख्य भाग से बिल्कुल स्वतंत्र होता है। अब इसमें
पार्टिसिपल का भाग कौन सा है? देखिए यहाँ पर ये पहला हिस्सा हो गया, यहाँ भी पहला हिस्सा, यहाँ भी पहला हिस्सा, तो ये दूसरे भाग से बिल्कुल से स्वतंत्र है, फ्री है। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने पार्टिसिपल की डेफिनेशन समझी, पार्टिसिपल के टाइप्स को समझा, उसके फॉर्म्स को समझा, और इसके बाद हमने पार्टिसिपल के फंक्शंस को समझा है। और मुझे उम्मीद है, आशा है कि जितना मैंने समझाया आपको अच्छे समझ आ गया होगा। और अब इसका अगला जो पार्ट है, कह सकते हैं हमने एक पार्ट समझा है इसका पार्टिसिपल का, दूसरे पार्ट में इसके रूल्स रह गए हैं, वो अगले वीडियो में हम जानेंगे। और हम चलते हैं, रूल्स लेकर के हम अगले वीडियो में आएंगे। उस चैनल से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज वीडियो आपको मिलती रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।